ये चमचमाता हुआ शहर पटना है और ये बिहार की राजधानी है, आप सभी जानते ही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुजीत भैया हैं, जो कि यहाँ बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, सभी सामाजिक राजनीतिक समीकरण को समझते हैं और बिहार की राजनीति में एक अच्छा खासा विश्लेषक की भूमिका में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आज बिहार के चुनाव के संबंध में आपसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहला सवाल यही कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोगों में जो है ना, राजनीति के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं जन्म से जो है वो इस धारा में मतलब राजनीति को बहुत बढ़िया से समझते हैं, चाहे जितने भी लोग हों। तो मेरा मानना है कि इस बार का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अन्य जितने भी चुनाव हुए हैं उससे इस बार का चुनाव अलग है। कारण है कि अभी इस बार जो है, अगर प्रशांत किशोर की जो अगर भूमिका को देखा जाए तो इस बार उनके राजनीति चुनाव में एंट्री से यहाँ का जो बिहार चुनाव का जो है वो धारा जो है वो मुख्य रूप से विकास और जो मुख्य रूप यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर इस बार का इलेक्शन हो रहा है। तो पहले क्या था कि कहीं ना कहीं एक अलग परसेप्शन पे यहाँ का पॉलिटिक्स होता था, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो यहाँ के मुद्दों के ऊपर चुनाव इस बार का हो रहा है। कौन कौन से मुद्दे हैं चुनाव के, और हर बार कौन कौन से मुद्दे होते थे? जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त में कौन कौन से चुनावी मुद्दे होते थे? इस पहले का मुद्दा अलग था। पहले विकास के तौर पे इलेक्शन का, जहाँ तक मेरी समझ है कि अलग अलग मुद्दा पे इलेक्शन होता था। इस बार का मुद्दा जो है पलायन है, शिक्षा है, रोजगार है। क्योंकि हर एक पार्टी का आप देखिए, अगर आप एनडीए का देखिए तो वो भी 1 करोड़ रोजगार का अपना मैनिफेस्टो में 1 करोड़ रोजगार की बात किए हैं। आपका महागठबंधन है वो 3 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो वो भी जो है लगभग पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो रोजगार, शिक्षा मतलब हर एक पार्टी के एजेंडा में है। तो ये चीज़ इस बार देखा जा रहा है, पहले कभी नहीं देखा जा रहा था। इससे पहले किस मुद्दे पर चुनाव होता था? अब तो पहले धर्म की राजनीति है, धर्म का है, देश विदेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जंगल राज, ये राज वो राज, उस पर चर्चा होती थी लोग इसी में। लेकिन इस बार जो है, जो जनता से जुड़ी मुद्दे हैं जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसी मुद्दे पे जो है बिहार का इलेक्शन इस बार हो रहा है। चलिए, बिहार के इलेक्शन का तो नैरेटिव चेंज हो गया। मान लीजिए प्रशांत किशोर की तरफ लोगों का रुख है, उनकी बातों को सुने और तमाम राजनीतिक दल ये महसूस किए कि प्रशांत किशोर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, इसलिए हमें मुद्दे चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर वाकई में ज़मीन की राजनीति में कुछ करंट रख रहे हैं? कुछ उनकी वास्तविकता है ज़मीन पर, कुछ उनकी सच्चाई है, कुछ वो कर पा रहे हैं ज़मीन पर? देखिए, जहाँ तक मेरा आकलन है, मेरा मानना है कि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 243 विधानसभा क्षेत्र पे इलेक्शन लड़ रही है और सभी पार्टियां जो है कमोबेश जो है 100, 125, 140 तक मैक्सिमम इलेक्शन लड़ रही है। बिल्कुल। और 243 क्षेत्रों पे इलेक्शन लड़ने का मतलब ही है कि वो कहीं ना कहीं, चूँकि बिहार के मुद्दों को जो है वही स्थापित किए हैं इस इलेक्शन में जी। और इलेक्शन वो जीतें या हारें वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो बिहार का राजनीति हो रहा है, जो चुनाव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है ये त्रिकोणात्मक भूमिका में ये कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं। इलेक्शन को निकालना, वो आने वाले कुछ, मेरे हिसाब से कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे प्रशांत किशोर तगड़ी फाइट दे रहे हैं। खासकर बिहार, उत्तरी बिहार को अगर देखा जाए तो वहाँ चूँकि जिस एरिया से पदयात्रा प्रशांत किशोर की हुई थी तो वहाँ थोड़ा सा मजबूत स्थिति में प्रशांत किशोर की पार्टी दिखती है। परंतु अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत शाहाबाद का क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, चूँकि शाहाबाद क्षेत्र प्रशांत किशोर का क्षेत्र है, तो वहाँ थोड़ा बहुत 2, 4, 10, 15 सीटों पे जो है वो फाइट, अच्छी फाइट दे रहे हैं। लेकिन उत्तरी बिहार में जो है प्रशांत किशोर का फाइट जो है वो तगड़ा फाइट है। खासकर सीमांचल हो गया, मिथिलांचल हो गया, तो आप इस स्थिति को दे सकते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो प्रशांत किशोर की बात हो रही है, उनका दावा है कि वो
243 पे नहीं अब 238 पे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके 4 कैंडिडेट्स को देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खरीद लिया है। एक किसी और कारण से उनके प्रत्याशी बैठ गए हैं, यानी कि अब वो 238 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये फिर से समझना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितने बड़े फैक्टर होंगे। आपने जैसा कहा कि उत्तर बिहार में उनका ज़्यादा जलवा है, तो इसके कारण क्या है? दक्षिण बिहार में कम है, तो इसके क्या कारण है? देखिए, कारण यही है, वो जो पदयात्रा किए हैं, तो सबसे बड़ा मुख्य कारण तो पदयात्रा है। जब आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के जाता है। मतलब कोई भी राजनीतिविद हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो या किसी भी पार्टी के जो संस्थापक हों, तो वो अगर पदयात्रा का सबसे बड़ा कारण है कि वो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हुए और वो उन मुद्दों को जनता के बीच में रखे, और जिस कारण से जो है, अच्छा, बिहार की सबसे बड़ा पलायन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के लगभग 2 करोड़ आबादी जो है वो बिहार से माइग्रेट किए हुए, और वो कहीं ना कहीं हर एक परिवार, हर गांव का लगभग 30% आबादी जो है वो बिहार से बाहर है। बिल्कुल ठीक बात और है। जब बिहार से बाहर आबादी रहती है और वो कहीं ना कहीं उस समस्या को कनेक्ट करता है, तो वो फिर वो चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक बात है। आप ये कह रहे हैं कि पद यात्रा करने से इम्पैक्ट पड़ता है, तब तो ये इम्पैक्ट राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा से भी पड़ना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले यात्रा की थी, तो उनकी यात्रा से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। आप इसको बिल्कुल झुठला तो नहीं अगर सकते। राहुल गांधी की यात्रा को देखा जाए तो लोकसभा से पहले वो जो है पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किए थे, तो उनके यात्रा का परिणाम ये हुआ कि उनको जो है 100 सीट कांग्रेस को आने में उनको फ़ायदा मिला। 100 सीट तक वो कांग्रेस को ले आए, जहाँ पे 50 सीट था वहाँ 100 सीट आ गया, और 240 लगभग जो है तो वो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है प्रशांत किशोर के अलावा? बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर कितना सीट जीत पाते हैं ये निर्भर करता है कि ये इस इलेक्शन में जो है लोगों का रुझान किस ओर जा रहा है। अब प्रशांत किशोर हो सकता है सीट कम निकालें, हो सकता है सीट ज़्यादा निकालें, जैसा वो बोलते हैं, या तो अर्श पे या तो फर्श पे। तो ये डिपेंड करता है आने वाले, अभी 10 दिन इलेक्शन का है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। कितना पिक पे जाएगा इलेक्शन, किस पार्टी अपने आप को पिक पे ले जाएगी। तो अभी जैसे तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन हो, तो इन्होंने भी जो अपना जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। और प्रशांत किशोर के आने से कहीं ना कहीं, अभी सी वोटर का सर्वे एक दिन पहले आया हुआ था, तो सी वोटर का सर्वे भी यही बता रहा है कि प्रशांत किशोर जो जिस भी पार्टी का वो वोट अपने में ले रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, तो एनडीए का जो है 10 में से 7 ले रहे हैं और महागठबंधन का 10 में से 3 ले रहे हैं। तो कहने का मतलब दुगना से भी ज़्यादा एनडीए के वोट में जो है सेंधमारी हो रही है प्रशांत किशोर की पार्टी तो का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड जनसुराज के साथ आ गए हैं और बैकवर्ड नहीं आ रहे हैं, नहीं, या ईबीसी में मुस्लिम्स नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल। मेरा कहना है कि जो अपने आप को समस्या से, जैसे पलायन वाले लोग हैं, अभी छठ में आए हैं, छठ बिहार का महापर्व है, तो बहुत सारे लोग जो छठ में बाहर से लोग आए हैं, तो उनकी यह धारणा है कि हमें जो है पीके को वोट करना है। और एक वर्ग ऐसा भी है बेरोजगारों का, शिक्षित बेरोजगारों का, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का या अन्य जॉब का, तो उनका भी मानना है कि हमें बदलाव करना है, हमें पीके को देना है, जो शिक्षित लोग हैं। अब शिक्षित में जो है वो ज़्यादातर जो है वो फॉरवर्ड का वोट है, मान सकते हैं आप, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो विज़न है उनको वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और यही चीज़ है जो वो कहीं ना कहीं जो है, जो भी लोग बदलाव की बात करते हैं तो वो पीके की बात ज़रूर करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पीके के तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, क्योंकि वो बहुत सारे तीर चल चुके हैं अभी तक। उनका आरोप सम्राट चौधरी पर, अशोक चौधरी पर, मंगल पांडे पर, हालांकि उनका एग्रेशन अभी थोड़ा सा कम हुआ है। वो पिछले बीते 1 महीनों से कितना एग्रेसिव थे वो, अभी उनका जब से वो वोटर अधिकार नहीं बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं, तब से उनका एग्रेशन कम हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वो झलक अब फिर से दोबारा लौटा पाएंगे? कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलेंगे जिससे परिवर्तित हो जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव में एग्रेशन का कोई भूमिका नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो भी मुद्दे उठाए
वो एक हकीकत है। अगर बिहार प्रदेश की जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है और उनके जितने भी शीर्ष प्रदेश के नेता हैं, अगर उनको देखा जाए तो क्या कोई भी एक ऐसा नेता है जो बिहार की भूमिका का बागडोर जो है आने वाले भविष्य में संभाल सकता है? अभी 4 नेता जिनकी बात प्रशांत किशोर ने किए हैं, तो क्या उनमें ऐसी खूबियां हैं जो कि वो बिहार ऐसे प्रदेश की जो है वो कमान संभाल सकें? ऐसा हमें तो नहीं लगता है कि कोई उस टाइप का नेता है बिहार। लेकिन बीजेपी तो एक बड़ी पार्टी है, उसको ऐसा लगता है कि उनके चाहे वो विजय सिन्हा जी हुए, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हुए, चाहे मंगल पांडे जी हुए, चाहे और जो बहुत तेरे बड़े नेता दिलीप जायसवाल जी हुए और छुटभैया जो नेता हैं, जिन प्रशांत किशोर जी की भाषा में छुटभैया लोग कहते हैं उनको तो बड़ा मानती है बीजेपी, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव मानने से नहीं होता है ना, जनता कैसे मानती है वो डिपेंड करता है। अभी जो आप सम्राट चौधरी की बात बोले, संजय जायसवाल की बात बोले, मंगल पांडे की बात बोले या दिलीप जायसवाल की बात बोले, तो ये सभी का परसेप्शन जनता के बीच में कैसा है वो जनता डिसाइड करेगा। और यही कारण है, अभी आप देख लीजिए बिहार के अभी चुनाव आयोग का अभी 2 दिन पहले का एक नया नोटिस आया है कि बिहार के जितने भी बूथ हैं वहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस की भूमिका चुनाव में नहीं होगी। अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो बिहार पुलिस ही चुनाव कराती थी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। अभी जस्ट 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आखिर 1 साल में क्या बदल गया? आखिर बिहार में कैसी आफत आ गई कि अब बिहार पुलिस को हटाकर जो है सेंट्रल फोर्स और गुजरात पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया? गुजरात पुलिस की बात कर रहे हैं आप? गुजरात पुलिस भी बिहार में बिल्कुल गुजरात पुलिस की भी भूमिका इस चुनाव में देखने को मिलेगी और सेंट्रल पुलिस की भी भूमिका। आखिर 1 साल पहले हमारा बिहार पुलिस ही लोकसभा का चुनाव कंडक्ट करवाया था। तो ऐसा क्या हो गया कि बिहार पुलिस को इस चुनाव से अलग कर दिया गया? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी प्रशांत किशोर के तर्कस में और बहुत सारे तीर हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक वो चल सकते हैं चुनाव से पहले? चूंकि देखिए 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है, आज 1 तारीख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर, देखिए सीट आना नहीं आना, चूंकि वो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह कहाँ तक है, कितना जनता के बीच में गया, जनता के कितना बीच में उनका चुनाव चिन्ह गया, कितने लोग इससे वाकिफ हुए, कितने, तो ये सारी अंडर उनका जो करंट है वो पूरे बिहार में है। मैं ठीक ठाक से बिहार में घूम चुका हूँ, लगभग जहाँ भी मैं गया उनकी आलोचना करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। बिल्कुल और उनकी बात सब कर रहे हैं, लेकिन वो वोट देने के लिए अभी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी इनको नहीं देख पाएंगे। अब की बार तेजस्वी जो आरजेडी के बेस वोटर माने जाते हैं, यादव मुस्लिम, वो तेजस्वी की तरफ है। जो एनडीए के वोटर माने जाते हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि ये बी टीम है आरजेडी कांग्रेस की, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम इस बार बीजेपी को चुनेंगे। ये बोलने वाली बात है सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ लोग जितना जागरूक हैं उसको पीके को वो उस रूप में ले रहे हैं। हकीकत यही है कि जितना जो लोग जागरूक हैं बिहार के प्रति, शिक्षित हैं, जितना भी शिक्षित परिवार होगा, चाहे वो जितने भी महानगर में रह रहे हैं बिहार के, चाहे वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, गया हो या भागलपुर हो, आप देखिएगा जो भी शिक्षित परिवार है या जिसको बदलाव की उम्मीद है वो जरूर पीके को कनेक्ट करेगा। अच्छा, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी पीके ने बनवाई है जिसकी चर्चा हो रही है पूरे बिहार में। बिल्कुल, क्या है वो? कुछ अब वही तो है कि आने वाला, अभी वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो आने वाले समय में बिहार की जनता को कनेक्ट करेगा। यही तो आगे पीके को हो सकता है आगे हिट करे, और वो कितना हिट करेगा, कितने जनता उसको अपने बदलाव में देखती है। अच्छा, एक बात और है कि इनके जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत सारे तो नए हैं, तो नए को जनता के साथ कनेक्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेंच है। अगर जनता नए उम्मीदवार को समझ जाएगी तो वो कनेक्ट करेगी। लेकिन जो मंझे उसमें खिलाड़ी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो कि पहले से पॉलिटिक्स में हैं लेकिन पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्हें अगर मौका मिलेगा और इनका जो नया दांव है, अगर ये पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें जो होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन में त्रिकोणात्मक संघर्ष में आएंगे। और बात रही जीतने की,
तो मेरा ऐसा मानना है कि 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें जनसुराज अच्छी फाइट दे रही है, जहां जीतने की प्रबल संभावना है, और लगभग 140 ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर लोकसभा की लगभग मुख्य सीट जो सदर की सीट मानी जाती है, जहां पढ़ी लिखी आबादी रहती है, जो शहरी आबादी है, वो पीके से ज़्यादा प्रभावित है और प्रशांत किशोर को चुनना चाहते हैं? जहां उम्मीदवार बढ़िया है, जहां जो पॉलिटिकली एग्रेशन, जो पॉलिटिकली मजबूत उम्मीदवार हैं, वैसे सीटों पे जिनका धरातल पे पकड़ है, जो जनता से ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए हैं, वैसी सीटें जो है कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। और आने वाला समय बताएगा कि बिहार का इलेक्शन किस ओर जाएगा। फिलहाल यही है। तो आप लोग बिहार की राजनीति के बारे में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रशांत किशोर के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी साफ सुथरा छवि लोगों में है। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई उच्चाधिकारी, कोई जज, कोई वकील और तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन उनकी भी छवि प्रत्यक्ष है, ऐसा मानना बिहार के लोगों का है और प्रशांत किशोर का भी है। और जो दल हैं उनकी तरफ से किसी बाहुबली, हर ज़िले में मतलब 38 ज़िले हैं लगभग, हर ज़िले का जो बाहुबली है, 2 बाहुबली हर ज़िले में मुख्यतः हैं, हर ज़िले में लगभग हैं। तो उन दोनों बाहुबलियों को दोनों दलों ने, दोनों गठबंधनों ने टिकट दिया है, एक उस गठबंधन से, एक उस गठबंधन से। अब इन बाहुबलियों के बीच, इन बालू माफियाओं के बीच प्रशांत किशोर का वो साफ सुथरा छवि वाला उम्मीदवार कितनी पकड़ बना पाएगा, किस तरह की राजनीति कर पाएगा, किस तरह से चुनाव लड़ पाएगा, ये देखना होगा। प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, क्या वो तीसरे फैक्टर के रूप में आएंगे, क्या वो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा बिहार की राजनीति में, ये सब आप कमेंट करके बताइए। और ये समझना होगा आपको भी, बिहार के लोगों को भी, बिहार की राजनीति जो समझते हैं उनको भी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।